हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैब टेक्नीशियन क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम ये आरबीसी के बारे में जानेंगे। आपने कहीं वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको ये आरबीसी काउंट कैसे करना है, मैन्युअली कैसे करना है, उसके फॉर्मूले एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताते रहेंगे। बट मैं वो काउंट के बारे में एक्सेट्रा नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये आपको बताना चाहती हूँ कि आरबीसी आप जब भी देखते हो एक रिपोर्ट में तो एज स्पेसिफिक रहता है, जेंडर स्पेसिफिक रहता है, बच्चों में अलग रहता है। कौन से कारणों से आरबीसी ज्यादा हो सकता है, आरबीसी कम हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम आरबीसी के इंडाइसेस सभी जानेंगे तो और आरबीसी के मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स एक्सेट्रा जब जानेंगे तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये आरबीसी जो है ये डिस्क शेप रहता है, ओके, एंड बाई कॉनकेव ये जो है इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। तो अगर हम इसको एक डिस्क के तरह देखेंगे तो साइड के पेरिफेरी इट इज वेरी थिक एंड इनसाइड इट इज वेरी थिन। तो व्हेनेवर ये कैपिलरी में जाना होता है तो ऐसे शेप लेके वो कैपिलरी में स्क्वीज करके जाता है। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस 7.2 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ इट, ओके। एज पर द एज, एज पर द जेंडर और कहाँ पे उनका लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया वेयर दे स्टे, ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ये नॉर्मल आरबीसी काउंट वेरी होता है। तो हर बंदे के लिए एक ही आरबीसी काउंट नहीं रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आरबीसी काउंट इन मेन, स्पेशली हम इंडिया का अगर स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं तो 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर microliter, and in women it will be 4.2 to 5.4 million cells. ओके, सो आप देखोगे कि एज 1 डे एट डे 1 जब पैदा होता है, जब बच्चा 1 डे का रहता है, इट कैन बी 4 to 6 इज नॉर्मल, वेर एज दैट ओनली एट अराउंड 18 years around 5.9 is normal and 6 would be abnormal, but 6 would be normal at 1 day. आरबीसी को काउंट करते हैं, यू ऑल नो विजुअल हिमोसाइटोमीटर जो आपको मैन्युअली कैसे काउंट करते हैं, एंड ऑटोमेटेड मेथड। ऑटोमेटेड मतलब अपना ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स जो काउंट करते हैं इम्पीडेंस के प्रिंसिपल पे। सो नाउ ये हाई आरबीसी काउंट क्यों आता है? सपोज एक बंदे में हाई आरबीसी काउंट आ रहा है तो व्हाट आर द कॉजेस फॉर इट? सी, वन कुड बी प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विद द बोन मैरो इटसेल्फ। बोन मैरो में ही कुछ चल रहा है जिसके वजह से बोन मैरो इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ आरबीसीज। ये कुछ जेनेटिक कंडीशन से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलीसाइथीमिया वेरा, एक काइंड ऑफ कंडीशन है वेर इन देर इज मोर आरबीसी प्रोडक्शन, उनका आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा आते रहता है। सो सेकेंडरी कॉजेस क्या है? जब भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो देन द बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आरबीसी। सप्लाई ज्यादा करवाने के लिए द बोन मैरो विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग के कोई डिसऑर्डर्स हो, लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, वेर इन द ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस, like you have heart diseases, congenital heart diseases wherein the oxygen supply is less, in certain renal disorders where the oxygen supply will be less, and like some cases of some medicines like gentamicin, methyl dopa, like कोई anabolic steroids हो या erythropoietin ले रहे हो, so all these things will increase the RBC count, and also cigarette smoking will increase the RBC count। अगर वो इंसान हाई अल्टीट्यूड पे रह रहा है तो दैट विल इंक्रीज द आरबीसी काउंट, एंड डिहाइड्रेशन ये उसके hematocrit को alter करेगा and the RBC's count will appear high. So whenever you see a report जिसमें उस age उस gender के लिए वो RBC count ज्यादा है, so all these things आपको याद आना चाहिए कि किस वजह से हो सकता है। Could this be a cancer or could this be due to something else? वैसे ही low RBCs, that is
anemia, what we call as anemia, and high RBCs we call as erythrocytosis. Erythro means RBC, cyto means cell, cis means zyada, erythrocytosis. So like low RBC, we call it as anemia. So ये low RBC कब हो सकता है? Deficiency में, like iron deficiency हो, B12 की deficiency, B6 deficiency, B12 deficiency. Bone marrow is not producing only, आरबीसी को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, वो बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन हो, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, या कोई ड्रग्स के वजह से हो, सो और कहीं ट्यूमर हो, सो इट इज लाइक इन एप्लास्टिक एनीमिया. या अगर आरबीसीज इट इज प्रोड्यूसिंग बट क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लाइक इन केस ऑफ हीमोलाइसिस. सो इट कुड बी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, hemolysis because of infection, hemolysis because of cell membrane defect, and also because of medicines, especially chemotherapeutic drugs और chloramphenicol या quinidine. ऐसे सभी ट्रीटमेंट्स जब लेते हैं तो these can also reduce the RBC count. Certain chronic conditions, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಗಳು ಸಹ RBC ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब भी काफी दिन से कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन कैन रिड्यूस द आरबीसी काउंट, एज इट हैपेंस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में एनीमिक हम देखते हैं. ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट में वेर इन देयर इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन केस ऑफ HIV, इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जहां से देयर विल बी बहुत दिनों से एक इन्फ्लेमेशन लगा रहता है, एंड ये बोन मैरो के कैपेसिटी को कम करता है टू प्रोड्यूस द RBCs. Like some cancers, like blood cancer or multiple myeloma ho, they will not allow the bone marrow to produce enough RBC. And certain gut related disorder, like अगर inflammatory bowel disease हो, या तो Crohn's disease हो, ulcerative colitis हो, जो है सभी अपने intestine के disorders हो, उसमें भी ये अनीमिया हम देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.